दोस्तों, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, बल्कि युद्ध के बाद समस्याएं और अधिक हो जाती हैं। युद्ध करने वाले देशों के बीच दुश्मनी हो जाती है और दोनों देशों की जनता के बीच जो अविश्वास पैदा होता है वो वर्षों तक कटुता पैदा करता रहता है। इसका ताजा उदाहरण है 1962 के भारत चाइना युद्ध के 58 साल बाद भी दोनों देशों के बीच दुश्मनी व अविश्वास कायम है। दोनों देशों की जनता के बीच आज भी कटुता है और यही दुश्मनी एक बार फिर भारत और चीन को उस महायुद्ध की तरफ ले जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह युद्ध अगर हुआ तो इस महायुद्ध में एक देश हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे से गायब होने वाला है। यदि आप ये सोच रहे हो कि भारत और चाइना में से कोई देश खत्म हो जाएगा तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल भारत एक देश नहीं, उपमहाद्वीप है और चाइना भारत से भी ज्यादा विशाल है और इतने विशाल देशों को किसी युद्ध के द्वारा मिटाया नहीं जा सकता। तो फिर वो कौन सा देश है? जी हां दोस्तों, इस बार आपने ठीक अंदाजा लगाया, वो पाकिस्तान ही है। तो पाकिस्तान तटस्थ नहीं रह सकता और वह तटस्थ रहता है तो युद्ध के बाद चाइना उसका साथ छोड़ देगा और चाइना के साथ छोड़ते ही पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा और भारत के साथ जो तनाव चल रहा है, भारत उसका फायदा उठाकर पीओके हासिल करना चाहेगा और भारत ने पीओके ले लिया तो पाकिस्तान आर्मी और जनता में संघर्ष निश्चित ही होगा और इस गृह युद्ध में पाकिस्तान कई टुकड़ों में टूट जाएगा। और अगर पाकिस्तान ने युद्ध में चाइना का साथ दिया तब भी पाकिस्तान का समाप्त होना निश्चित है, क्योंकि भारत और चाइना के युद्ध में चाइना कुछ भी कर ले भारत की भूमि पर कब्जा नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत और चाइना के बीच बॉर्डर पर भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि भारत की सेना को सामरिक दृष्टि से उस क्षेत्र में मजबूत स्थिति में माना जाता है। इसलिए भारतीय सेना पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान के साथ खुलकर युद्ध कर सकती है और ऐसा हुआ तो भारतीय सेना 3 दिन के अंदर पाकिस्तान को खत्म कर कई छोटे छोटे देशों में बांटकर पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से विदा कर सकती है। यदि आप पाकिस्तान के इतिहास को देखें तो वह 1947 के बाद अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए अमेरिका, टर्की या अरब देशों के ऊपर निर्भर रहा है। जब अमेरिका और अरब देश भारत के साथ आ गए और टर्की इतना समर्थ नहीं रहा कि पाकिस्तान की कुछ मदद कर सके, तो पाकिस्तान ने खुद को चाइना के हाथों में सौंप दिया। पाकिस्तान में खुद की सरकार भले ही हो, पर चाइना की मर्जी के बिना कोई बड़ा निर्णय लेना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गया है और अब चाइना ही बचा है जिसके कारण पाकिस्तान जीवित है। तो ये बात निश्चित है कि यदि भारत और चाइना का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान युद्ध में चाइना का साथ दे या ना दे, पर उसका दुनिया के नक्शे से विदा होना निश्चित है।